हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा और लेंडर। और अभी हम हैं मनाली में, हमारी वनतारा कॉटेज में। और भाई फिलहाल का जो माहौल है ना, क्या ज़बरदस्त हो रखा है। सुबह सुबह हल्की हल्की बारिश चल रही है। और मौसम ऐसा सुहाना हो रखा है, एकदम कंफर्ट, जो मतलब एकदम हल्की हल्की ठंड है ना, तो ऐसा कंफर्ट नींद आई भाई आज तो। और भाई सुबह सुबह जो नज़ारे हो रखे हैं चारों तरफ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, हल्की हल्की बारिश में अभी क्लाउड नहीं बन रहे ना, देखो धीरे धीरे ये क्लाउड बन रहे हैं। जैसे ऐसे ही क्लाउड बनने शुरू होते हैं। और जैसे अब बारिश रुकेगी ना, फिर देखना भाई क्लाउड इतनी स्पीड से बनने शुरू होंगे और चारों तरफ क्लाउड ही क्लाउड होगी। और टेम्परेचर वगैरह को आप इस तरीके से देख सकते हो। ये देखो नदी में जो भाप उठ रही है ना, वो देखो अलग से ही वो जो भाप बन रही है ना, क्या मज़ेदार सीन होता है भाई। सुबह सुबह अगर आपको आपकी सुबह ऐसी होती है तो इससे बेहतर और क्या चाहिए। एकदम मस्त। तो चलते हैं, अपने अंदर चलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं कुछ हल्की फुल्की, और फिर आपको दिखाते हैं अपनी दिनचर्या। तो सब कुछ परफेक्ट हो गया है भाई। जो हल्की फुल्की गर्मी एक दो दिन रही ना, वो ख़त्म हो गई। अब बारिश है, मेरे ख्याल से उस टेम्परेचर को मेंटेन कर देंगी। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही बारिश रुकी है, रुकते ही ये क्लाउड आ जाते हैं। सुबह सुबह का माहौल क्या मस्त हो जाता है ना। बस ऐसे हल्की हल्की बारिश आती रहे दिन में एक दो बार, तो मौसम भी बिल्कुल चिल्ड रहेगा। इस साइड में भी देखो क्लाउड भाई ऐसे गाँव को घेर रखा है ना बिल्कुल। देखो गाँव के बीच से कैसे, क्या मज़ेदार सीन है भाई। मैं अभी फ्री हो जाऊँ, फिर एक बार है ना ऊपर सागर भाई के पास होके आऊँगा। वहां से जो क्लाउड देखने का मजा आएगा ना, वो एकदम अलग ही होगा। वैसे शाम हो चुकी है, शाम के बज चुके हैं लगभग लगभग 5:30। और अब मौसम भाई क्लियर होना शुरू हो गया है। क्लाउड तो आपको कहीं कहीं दिखेंगे ऊपर टॉप्स में, लेकिन इस साइड से देखोगे आप पूरा क्लियर हो गया है। और भाई ये पानी है ना, दिन में बिल्कुल कम कर दिया गया था, उसके बाद फिर दोबारा से फुल हो गया। तो ये ऊपर से उस छोड़ रहे हैं तो ये बढ़ जाता है, जैसे वो बंद करते हैं तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। क्योंकि ये जो रिवर है ना, एक कंट्रोल्ड रिवर है। इस साइड में तो दिख रहे हैं थोड़े से क्लाउड ना, ये देखो इधर भी इधर भी। तो हमारे गेस्ट अभी सारे घूमने गए हुए हैं, तो उनसे भी मिलवाएंगे। वो अगर टाइमली पहुंच गए तो, नहीं तो फिर कल उनसे मिलवाते हैं। मॉर्निंग दोस्तों आज मौसम क्लियर हो चुका है काफ़ी हद तक। सिर्फ इधर थोड़े से क्लाउड दिख रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा कटिंग वटिंग कराने, तो पास में ही नज़दीक है, तो वहीं पे इजीली हो जाएगा, पैदल चले जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और ये है कुछ माहौल। और भाई काफ़ी लोगों का एक सवाल होता है कि सेब कब पक रहे हैं भाई। तो सेब पकने वाले हैं अभी, लगभग लगभग 1 महीने बाद सेब पकना शुरू हो जाएगा। किसी का जल्दी निकलेगा, किसी का लेट निकलता है सेब, क्योंकि वो डिपेंड करता है सेब की क्वालिटी पे। ये देखिए, पर अब साइज़ ऑलमोस्ट बढ़िया हो चुका है सेब का। पर ये ग्रीन एप्पल है तो अभी तक दिख कम रहे। ये है साइज़, इधर दिख जाएगा आपको। तो अभी भाई धीरे धीरे चलते हैं मेन रोड पे। ये सामने ही मेन रोड है वैसे तो, और ये सामने अपनी पार्किंग है इधर ना। तो ये इतना पैच है जो आपको चल के आना होता है यहाँ से यहाँ तक। ये जो बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे अपनी पार्किंग। क्या नज़ारे बन रहे हैं ना, देखो बादल कैसे आ रहे, बीच में तार आ रहे हैं। मैं वहाँ जाके अपनी प्रॉपर्टी से दिखाता हूँ, दिखाता हूँ भाई। यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी से ना अलग ही नज़ारे आ रहे हैं। देखो बादल, ये देखो क्लाउड ऐसे अजीब सा मतलब शेप बना रहे हैं ना भाई, दिल खुश कर दिया। और पानी आज ज़्यादा छोड़ रखा है। ये डैम वालों की मर्जी होती है भाई कितना पानी छोड़ना ऊपर। पर जो क्लाउड्स है ना, वो एकदम सुपर है। ये देखो हमारे गेस्ट ऊपर से हाथ कर रहे हैं। तो गेस्ट बैठे हुए हैं अभी, तो इनसे भी मिलवाऊंगा मैं शाम को। आज मैम का बर्थडे है, तो शाम को केक कटिंग होगी, तो वो भी आपको दिखाएंगे शायद, या तो इस वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में पक्का आपको। ये हाँ, ये देखो मैम कर रहे हो, वहाँ से आए ना ऊपर से। तो अभी अभी तो ये देखो सारे आगे एक बार बोलते ही ना, क्योंकि भाई अब काफ़ी दिन हो गए, हम फेमिलियर हो गए पूरे। मतलब यही फैमिली रुकी हुई है। और मैम को तो, जो लास्ट वाली मैम है, इनको हो गया लगभग लगभग 1 वीक ना यहीं पे। और जो बाकी इनके बच्चे वगैरह के थे, उनका रूम आया है लगभग मतलब 1 तारीख से 5 तारीख तक ना। तो ये 5 को जाएंगे सभी। आज मैम का बर्थडे है, तो शाम को बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे।
अभी भाई धूप निकली हुई है बढ़िया, आज तो क्लियर डे है, हल्के हल्के क्लाउड है, ये इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं करते। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 4 और फिलहाल निकल गए हैं वनतारा से, और अब जाएंगे, जाके आराम से थोड़ी देर माल रोड की तरफ जाएंगे और देखते हैं भाई आसपास अगर कहीं जा पाते हैं तो थोड़ा बहुत आगे घूम के आएंगे, क्योंकि भाई अभी देखो ट्रैफिक तो कुछ है नहीं, पूरा खाली पड़ा हुआ है। और शाम को भाई हमारे एक गेस्ट का है बर्थडे, तो वो दिखाएंगे। उसके बाद अगर कोई प्लानिंग होती है तो आप देख ही लोगे। बाकी भाई देखो आजकल इतनी प्लानिंग होती नहीं, क्योंकि देखो ग्रुप लगा हुआ है तो ग्रुप में काम तो रहते ही हैं, तो इस कारण बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहे। 4 तारीख के बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है हमारा। देखिए भाई सामने इस पहाड़ पे भी स्नो अब कम हुई है, आज पूरा दिन धूप निकली ना, एक ही दिन की धूप में, क्योंकि भाई बहुत हल्की बर्फ़ आती है और आती भी है फटाक से निकल जाती है। तो ये है अपनी पार्किंग एरिया, सामने खड़ी है अपनी गाड़ी, तो गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। फिलहाल मौसम ऐसा हो रखा है कि एकदम उमस जैसे होती है ना, बारिश आने से पहले उमस सी हो जाती है, वैसा हो रखा है। हल्की हल्की गर्मी होनी शुरू हो गई है, पर मतलब इतनी भी गर्मी नहीं है कि बिल्कुल ही भाई पसीना आ रहा है वो आ रहा है, पर उमस जैसे हो जाती है ना, वैसे हो रखा है। और रोडों पे भाई फिलहाल गाड़ी दिखना मुश्किल ही हो रखी है टूरिस्ट की, तो बहुत बहुत कम गाड़ी आपको टूरिस्ट की दिखेंगी। माल रोड के आसपास तो फिर भी हमें थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएंगी, देखते हैं भाई उस तरफ भी क्या मिलता है हमें। अभी तक तो जो गाड़ियाँ दिख रही थी लोकल ही हैं तकरीबन सारी गाड़ियाँ, HP 58, HP 58, HP 1K। अरे भाई कहाँ है टूरिस्ट की गाड़ियाँ? मतलब 5 दिन पहले क्या 2-3 दिन पहले ही ऐसा कोहराम था भाई, ना पार्किंग की जगह मिल रही थी, ना रोड पे जगह मिल रही थी। तो भाई काफ़ी लोग पूछते भाई क्या अभी आना सेफ है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भाई देखो मेरी नज़र में फ़िलहाल तो अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन 10, 12 तारीख, 15 तारीख के बाद जो बारिशें हैं वो थोड़ी सी शुरू हो जाती है। तो भाई उस टाइम पे अगर आप चीज़ों को देख के संभल के वेदर फोरकास्ट चेक करके चलते हो तो तब भी भाई कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो मैं डेट बता रहा हूँ ये नॉर्मली इन डेट्स में भाई लास्ट ईयर में बारिशें शुरू हुई है, पर इस ईयर में भी सेम होगी, क्योंकि अब की बार कह रहे हैं कि मानसून लेट है। तो देखो अगर मानसून लेट है उस तरीके से तो हो सकता है भाई और लेट हो जाए, पर 12-15 तारीख के बाद थोड़ा सा मतलब हैवी रेन स्टार्ट हो जाती है। सेफ्टी वाइज तो भाई आप ये कहिए कि देखो अभी तक कहीं भी कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई ऐसा लैंडस्लाइड नहीं है, ना ही कहीं पे रोड टूटा है या फिर नदी में पानी कोई इतना बढ़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सब कुछ स्मूथ चल रहा है। और इवन की बारिशें नॉर्मल ईयर के मुकाबले बहुत बहुत कम हुई है, इसी कारण तो थोड़ी सी उमस वगैरह बन रही है, नहीं तो इस टाइम तो थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो जाता है। पहले ये देखिए भाई फ्यूल वगैरह प्रॉपर मिल ही रहा है, पेट्रोल पंप वगैरह में सब कुछ नॉर्मल है। पहले जिस चीज़ पे के लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए है ना, हमें माल रोड पहुँचने में क्योंकि 1.5 किलोमीटर था तो 12-15 मिनट बहुत आराम से लग जाती थी, और अब है ना भाई मुश्किल से 5 मिनट 7 मिनट लगती भी नहीं है और हम आराम से पहुँच जाते हैं माल रोड। तो गाड़ियाँ ही नहीं नज़र आ रही भाई दूर दूर तक। ये देखो पूरे रास्ते में ये सोच लो कि माल रोड रह गया अभी 200-300 मीटर होगा, ज़्यादा 400 मीटर होगा, इतना ही रह गया। अभी भाई अब तो होटलों की देखो आप ऊपर पूरे में भरमार होगी। कभी हम आते थे ना गिनती के 1-2 होटल होते थे यहाँ पे, और 1-2 होटलों के बाद कुछ नहीं था, खाली था भाई। व्यू इतने सुंदर लगते थे, लेकिन फिलहाल अगर आप देखोगे ना तो भाई चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देती है आपको। और यहाँ से अब हम उतर जाएंगे माल रोड की तरफ। ये सामने है भाई माल रोड, ये वाला एरिया माल रोड का है। और रिवर में पानी बड़ा तो हुआ है पर वो उस टाइप का नहीं है भाई, थोड़ा मटमैला है, यानी कि बारिश से हुई है हल्की फुल्की। तो ठीक है यार, बारिश एक बार हो जाती है ना, जैसे कल हो गई थी तो कल बढ़िया ठंड थी, रात को फिर गर्मी हो गई थी, लेकिन सुबह हल्की सी बारिश होने के बाद फिर ठंडा हो गया था। और भाई स्कूल के बच्चे आ रहे हैं पढ़ाई करके, पढ़ो बेटा बढ़ो आगे तभी कुछ होगा। यहाँ पे स्कूल थोड़ा सा ना लेट छुटते हैं। देखो अभी जो बच्चे आ रहे हैं ये लगभग अभी बजे हुए हैं 4+, तो 4 बजे छुट्टी हुई होगी इनकी। नॉर्मली अपने स्कूलों में लगभग 1:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे छुट्टियाँ हो जाती हैं। माल रोड पर भी दूर दूर तक
गाड़ियाँ नहीं दिख रही, तो इस कारण मैंने भी एक प्लान बना दिया कि थोड़ा सा आगे तक घूम के आएंगे, फिर आएंगे वापस माल रोड की तरफ ना, क्योंकि सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। दूर कहीं 2-4 गाड़ियाँ आती दिख रही है। अब तो ऐसे ही रहेगा, दूर दूर ही गाड़ियाँ दिखेंगी कहीं, पर ये रास्ता पता नहीं कब ठीक होगा भाई, सारा टूटा पड़ा है। और जिस चौक तक पहुंचने के लिए लोग है ना घंटों संघर्ष करते थे, आज उस चौक पे खाली पड़ा हुआ है सब। और अभी तो भाई मज़े हैं। देखो लोगों का अलग अलग सोच है, मेरे लिए तो सबसे बेस्ट मौसम होता है जैसे बारिश से शुरू हो जाती है ना, इतने सुंदर क्लाउड दिखते हैं चारों तरफ, इतना मज़ा आता है। मैं तो कहता हूँ अपने आराम से बालकनी में बैठो, घंटों तक निहारो उन चीज़ों को, वो है मज़ा है यार। बाकी और बहुत ज़्यादा पहाड़ों पे ट्रैवलिंग से ज़्यादा मज़ा होता है आप बैठ के नेचर को एंजॉय करो। जो लोग नेचर को एंजॉय करते हैं वो फुल एंजॉय में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। फिर भी बारिशों में ना कुछ एरिया ऐसे हैं जो मनाली में थोड़े से मुझे लगते हैं कि डेंजरस हो जाते हैं, कुछ ही एरिया हैं। बाकी तो मनाली ऑलमोस्ट तकरीबन सेफ ही है, कहीं कोई आफत नहीं पड़ती। चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ भी दिखाते हैं आपको। ये देखो यहाँ भाई, देखो कितने कितने टूरिस्ट उतरते थे ना यहाँ पे। नदी देखो आज पूरे सवाब में तो नहीं है, पर काफ़ी चौड़ी हो रखी है भाई आज। नदी लग तो रही बड़ी भाई, क्योंकि ऊपर जो पहाड़ों पे देखो, वो पहाड़ बिल्कुल कवर कर दिया, जो स्नो वाला था ना वो पूरा पूरा कवर कर दिया। सामने से आ रहा है बाइकरों का एक गैंग, जो या तो लद्दाख से आया होगा या स्पीति से आया होगा, चंद्रताल होते हुए। बढ़िया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो जैसे मर्जी घूमो मनाली में आप। मनाली अभी तक 100% सेफ एंड सिक्योर है। यहाँ से राइट ऊपर रास्ता अगर जाते हो तो ये हॉट वाटर स्प्रिंग पे चला जाता है, गर्म पानी का कुंड, जहाँ पे लोग नहाने भी जाते हैं, वशिष्ठ में कैफ़े वगैरह एंजॉय करने भी जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा एरिया है, वहाँ पे भी जाना चाहिए। और जुगनी वाटरफॉल के लिए भी लोग, आधे लोग यहाँ से जाते हैं, आधे लोग भांग से जाते हैं। तो 2-3 रास्ते उसके अलग अलग जगह से आप जा सकते हो। रोज करते ही नज़ारे तो सुंदर शुरू हो जाते हैं। पर भाई क्या है एक्चुअल में, देखो जब मौसम क्लाउडी होता है, फोगी होता है ना, तब इतना ज़्यादा कुछ आप देख नहीं पाते। मतलब वीडियो में तो कम से कम वो आधा हो जाता है बिल्कुल ही, क्योंकि क्लाउड के कारण इसमें भी लाइटिंग कम हो जाती है, तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ ही जाता है। इधर भाई शायद पेंट बॉल लगा दिए किसी ने, ये देखो इस साइड में लोग पेंट बॉल खेल रहे हैं, और थोड़ी सी नदी डाइवर्टेड है, इधर लोग पैर डुबो के बैठे हैं। पर भाई अब पानी थोड़ा सा गंदा है ना, तो रेतीला हो जाता है। ठंडा तो इतना खैर नहीं है अभी। देखो भाई रिवर, अब पहले वो पूरी उस साइड में जा रही थी, अब ये रिवर पूरी इस साइड में आ गई है। तो इसका भी भाई कोई भरोसा नहीं होता। जैसे पानी बढ़ा ना, प्यास नदी है, इतना फ्लो तो इसमें बारिशों के टाइम पे रहता ही रहता है। पर ये जब भाई अपने रूप में आती है ना, तब कुछ नहीं कह सकते। वो रूप में आती है 1-2 महीना बाद। और मेरे को लग रहा है इधर तो बारिश शुरू हो चुकी है, और इधर भी एकदम मौसम जैसे हीट थी ना, मैं 1-1.5 किलोमीटर आगे ही आया हूँ, अब यहाँ लग रहा है कि नहीं इतना ज़्यादा तो नहीं है, नॉर्मल है। मतलब टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, और एक आध बूंद भी आनी शुरू होगी बारिश की। पर बादल देखिए भाई, इस साइड से तो ऐसा क्लियर तो वो लग रहा है वाइट क्लाउड, पर बारिशों के क्लाउड होते ये वाले। आ ही गई, मेरे को ऐसा लग रहा है बारिश। 1 ही मिनट देखो, दिखाते दिखाते कितनी गहरी हो गई है ना, ऐसे ही आती बारिश एक झटके में ही। चलते हैं आगे की तरफ। और काफ़ी लोग पूछते हैं भाई सागर भाई का वो कहाँ है, उर्वी बेकर्स। तो भाई ये जो रास्ता था ना ऐसा टूटा हुआ, अब तो खैर ये बना दिया आधे से ज़्यादा। तो रास्ता जो टूटा हुआ है ना, ये क्रॉस करते ही सामने देखो विला रिवर इन दिख रहा है। एक्चुअल में वो इस तरीके से टर्न पे है कि ज़्यादा दिखता नहीं है, नहीं तो भाई ये देखो इधर से निकलो तो ये राइट साइड में दिख जाएगा आपको उर्वी बेकर्स, इस रिवर विला इनके नीचे। ये देखो सामने उर्वी बेकर्स आ गया है। चलो 2 मिनट इन्हीं के साथ गप्पे मार के निकलते हैं। यहाँ बैठे थे अभी, गप्पे सप्पे चल रहे थे। और ये हमारे सैफ भानु, जो बहुत देखो ड्रेसिंग से ही लगता है कि बहुत हार्ड वर्कर है। और अभी अभी इन्होंने एक केक बनाया है। ये है सागर भाई। सागर भाई हाय बोलो सभी को। ये लो, अभी तो अधूरा ही है, पूरा हुआ भी नहीं है अभी। ये तो अभी तैयारी चल रही भानु सैफ। क्या क्या देख रहे हो? ये तो अधूरा है, छोड़ दिया आपने। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो वो अभी कॉल पे है। और ये देखो भाई, ये इसको, इस बिजनेस को एक फैमिली बिजनेस बना दिया गया है फिलहाल। अंकल भी काम कर रहे हैं, भाई भी कर रहे हैं, और साहब भानु अभी बाहर गई है।
और भाई ये देखो जो बनता है ना वो बिल्कुल फ्रेश बनता है, फ्रेश क्रीम से जो चीज़ बनेगी ना वो फ्रेश ही रहेगी। तो ये हमेशा ये देखो ये प्रोसेस है इनका, यहाँ से फ्रेश क्रीम कर रहे हैं, ये क्रीम बना के, और ये बिल्कुल फ्रेश मिलेगा, ये तो गारंटी है। कुछ लोग अभी कल भी मेरे से पूछा था ना भाई, 101% है, फ्रेश है। और बाकी आपको चलते चलते लेना है तो वो जो सुबह बनते हैं वो तकरीबन शाम तक इनके निकल ही जाते हैं सारे। अगर ये कि हमने बहुत ज़्यादा स्टॉक रखने की जरूरत ही नहीं है, 5-10 मिनट में अपने बना लेना कहीं। हाँ क्योंकि सैफ आपके पास है हमारे पास और सैफ भानु करते भाई हार्ड वर्क पूरा दिन। अब की बार तो पूरा सीजन निकाला है तो बहुत हार्ड था। बाकी देख लो आप क्लीनिंग वगैरह प्रॉपर। हाल भाई शाम हो चुकी है और ठंड भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। और जिस तरफ जो गहरे बादल थे ना वहाँ से तो लाइट दिखने लग गई है, पर इस साइड का जो क्लाउड है ना वो होने लग गया एकदम ब्लैक। तो अभी भाई सागर भाई भी थोड़े बिजी हैं तो इनको भी अब अलविदा करेंगे और यहाँ से निकलेंगे और आपको दिखाते हैं फिर रास्ते का हाल और शाम को मनाली का ट्रैफिक कैसा है। तो भाई अभी भी वही डार्क, और वो तो अब दिखना ही बंद हो गया बिल्कुल। तो हवा भी तेज चल गई है तो मौसम बदलने वाला है। मेरे को लगता है कि रात को बारिश आ सकती है, तो रात को देखते हैं भाई। अभी तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। पेड़ों के हलचल से ही आपको पता चल रहा होगा बहुत बहुत तेज वो आ रखी है हवा। पर खिड़की बंद है तो कोई इतनी ज़्यादा टेंशन है नहीं, मस्त बढ़िया चल रहा है सब। ओहो, पर ये है कि अब मौसम हो गया ठंडा ना, तो शीशा खोल के काफ़ी मज़ा आ रहा है। ठंडा ठंडा माहौल बन गया चारों तरफ। गए तब तो कम थे, अब इधर फिर भी थोड़े बहुत टूरिस्ट दिख रहे हैं तो शाम को आ रहे हैं और थोड़ी बहुत गाड़ियाँ भी दिख रही है। पर जिसको हम मनाली का ट्रैफिक कहते थे वो तो गधे के सर से सींग जैसे गायब होते ना वैसे गायब हो गया भाई एक ही झटके में। मतलब जैसे क्या था, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे बिल्कुल एकदम हैवी रश, चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक। और ट्यूसडे को देखते हैं कुछ नहीं भाई, चारों तरफ नील बटा सन्नाटा था। तो यही होता है भाई जब सीजन एंड होता है, ऐसे ही होता है। तो आज का दिन तो भाई अच्छा गुजर गया, लगभग शाम हो चुकी है और बढ़िया मस्ती गुजर रहा है। सुबह अपना भाई काम वाम किए, आज थोड़ा सागर भाई के पास भी बैठे तो थोड़ा सा हो जाता है यार। मतलब बाहर की रेगुलर आप एक ही काम कर रहे हो तो थोड़ा सा बोर या थोड़ा सा टायर्ड हो जाता है। पर जैसे ही आप बाहर निकलते हो दोस्तों से मिलते हो तो थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाता है। आज थोड़ा सा रिफ़्रेश होके वापस फिर दोबारा से अपने कॉटेज की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि देखो भाई आप काम से कितना ही प्यार करते हो, फिर भी आप अगर कंटिन्यू 1.5-2 महीने से कंटिन्यू दिन रात लगे हुए हो ना तो बहुत थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अब देखो हमें भी पता है कि आगे कोई टेंशन ही नहीं है, रेस्ट ही रेस्ट है। तो इस कारण ज़्यादा हम भी टेंशन नहीं लेते, चलो लगे रहो जैसे तैसे। बस 2 दिन का काम हो रहा है, 4 दिन का है, 10 दिन का, अपने आप को ऐसे ही समझाते रहो भाई। डेली रात को 12-12:30 बजे सोता हूँ और सुबह 6, 6:30, 7 मैक्सिमम होता है। तो पिछले 2 महीने का तो ये पक्का रूटीन रहा। पहले वो दूसरा होटल था उसमें लगे रहे, फिर वो थोड़ा सा सेटल हुआ तो इसमें आ गए, इसमें लगे रहे तो चलता है। पर भाई आप सबने जितना सपोर्ट किया ना, कसम से दिल से आप सबको सलाम है। हमेशा आपने मतलब जो मैंने सोचा था ना उससे भी 2 गुना 3 गुना ज़्यादा ही दिया आपने। तो भाई आप सबका आभार है उस चीज़ के लिए, और वो हमेशा आभार हमारे दिल में रहेगा, चाहे हम जुबान से बोले ना बोले, पर वो दिल में रहता है भाई हमेशा। जो आपने किया है ना हम सब के लिए, चाहे मैं हूँ, चाहे दीपक है, चाहे सुनील है, भाई सब के लिए किया आप सब। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। हाल इधर से ये है रिवर का हाल कुछ ऐसा, और ये है कुछ ट्रैफिक का हाल, और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है मनाली पहुँचते पहुँचते। और ट्रैफिक भी थोड़ा सा हैवी है, बट वो सिर्फ और सिर्फ लोकल ट्रैफिक है। आप देखोगे गाड़ी नंबर तकरीबन ऑलमोस्ट सारी लोकल चल रही है। ये बीच में मेरे ख्याल से शायद ये ट्रक या टेम्पो ने साइड किया है, इस कारण से 4-5 गाड़ियाँ इकट्ठी होगी ना, अदरवाइज आगे भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये देखिए यही होता है भाई। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं होटल पहुँचते पहुँचते बारिश भी ठीक ठाक हो जाएगी। तो भाई देखो ऐसी बारिश आपको कभी भी तंग नहीं करेगी। बारिश तंग करती है जब कंटिन्यू रेगुलर लगी होती है, नदी बहाव बढ़ता चला जाता है एक लिमिट से ऊपर, तब जाके कहीं इस टाइप की हरकतें होती है, या फिर कोई हैवी क्लाउड बर्स्ट होता है। तो अभी तक तो ऐसी कोई घटना देखो अपने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में तो हमें सुनाई नहीं दी है कहीं भी। तो काफ़ी अच्छा गुजर रहा है ये टाइम,
हल्की फुल्की बारिशें आती, मौसम ठंडा हो जाता है और चारों तरफ से नेचर ही नेचर दिखता है। अभी तक डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है और अभी लगता भी नहीं है, क्योंकि आगे वेदर फोरकास्ट जिस तरीके से दिखा रही है ना, तो हल्की फुल्की बारिश दिखा रही है और इस बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सबसे बातें करते करते हम पहुंच गए हैं तिब्बती कॉलोनी, और तिब्बती कॉलोनी से अब निकलेंगे वापस। आपको बस एक बार माल रोड दिखा देते हैं, इस एरिया माल रोड का एरिया दिखा देते हैं। माल रोड तो क्या दिखाना है, माल रोड कल आएंगे, जिस दिन फुर्सत हो जाएगी ना उस दिन आएंगे। बस कल और है ज़्यादा हैवी रश, परसों से थोड़ा कम हो जाएगा अपने कॉटेज में। मनाली में तो कम हो चुका है, पर अपने पास एक ग्रुप था, आपको बताया था, तो उनका है 5 तारीख को चेकआउट ना, तो 5 तारीख के बाद फिर कम हो जाएगा। वो जहाँ लंबी लंबी कतारें होती थी ना, अब एकदम सब कुछ खाली खाली। वो गाना है ना, जग सुना सुना लागे, तो पूरा ये देखो, ये भाई ये सामने हडिम्बा रोड, ये इधर वाला पूरा का पूरा एरिया एकदम खाली। तो अब जो आ रहे हैं ना, देखो थोड़ा सा बारिशों का तो रहता है, अदरवाइज भाई मज़ा फुल आता है। एक तो क्या है, हर चीज़ सस्ती हो चुकी होती है, रास्ते क्लियर हो चुके होते हैं, आपको ट्रैफिक नहीं मिलता, सर्विसेज पहले से बेहतर मिलती है। क्योंकि सीजन में देखो हर बंदे के पास लिमिटेड स्टाफ है और वो इतनी सर्विस नहीं दे पाता, लेकिन जब ऑफ सीजन आता है तो भाई हर बंदा दिल जान से लगा होता है। तो ये देखो वो उधर वाला ट्रैफिक भी बिल्कुल एकदम स्मूथ चला हुआ है। माल रोड तो हम कल या परसों ही जाएंगे शांति से। गाड़ी वाले ने, सिर्फ ये इस गाड़ी वाले ने सारी गाड़ियों को लाइन में लगवा दिया, उधर से आ गई बस और बाबूजी ने बीच में लगा दी, और कोई मतलब नहीं रखते भाई। फिर जब होता है ना चालान या वो, तो इनको आती है फिर परेशानियां कि मैंने क्या किया था, मैं तो साइड में लगा हुआ था। भाई आपने पूरा रोड जाम करा दिया था। ये चीजें भाई कैसे समझाएं लोगों को। और ये प्रॉब्लम किसी एक स्टेट, किसी एक उसमें नहीं, हमारी इंडियन मेंटेलिटी में घुसी हुई है कि अपना काम चलना चाहिए, भाड़ में जाए, किसी को क्या नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, बस आपको जहां जरूरत है वहीं गाड़ी रुकनी चाहिए। लोग भाई पीछे से लोग हॉर्न बजा रहे होते हैं, बंदे आराम से गाड़ी से बाबूजी की तरह उतरेंगे, फिर बैग उतारेंगे, कभी बच्चे की चप्पल उतारेंगे, भाड़ में जाए। कोई अगर परेशान है तो रहने दो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये सामने दिख रहा है जो वोलो स्टैंड वाला जो रोड है ना, वो तो आप देखोगे पूरा खाली पड़ा हुआ है भाई। कहीं दूर दूर तो एक दो इक्का दुक्का गाड़ी दिख रही होगी, नहीं तो बाकी इधर पूरा टैक्सी स्टैंड बना रखा, गाड़ियां पार्क ही रहती है। बूंदे धीरे धीरे बढ़ रही है भाई, धीरे धीरे। तो शाम तक हो ही जाए, शाम तो हो ही गई, मतलब रात को आएगी आधा एक घंटा, तो थोड़ा सा मौसम और ज़्यादा सुहाना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भाई क्या नज़ारे हो गए ना। तो गाड़ी कर दी पार्क, और हमारी गाड़ी भी जो पार्क होती है ना, वो सेब के बगीचों के बीच में होती है। देखो पूरे सेब लदे हुए हैं चारों तरफ, तो एक अलग ही फीलिंग आती, गाड़ी भी सेबों के बीच में रहती है। तो वापस पहुंच चुके हैं अपने कॉटेज में, और कुछ ऐसा है माहौल फ़िलहाल। बंदे शांत हैं, हमारे गेस्ट भी शायद सभी रूम्स में हैं और कोई भी बंदा बाहर नहीं है। तो अब देखते हैं भाई शाम को कैसा होगा। भाई जो लोग भी जैसे लॉन्ग स्टे के लिए हमारे पास आना चाहते हैं ना, कि भाई लंबा स्टे करना, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, तो वो भी अपॉर्चुनिटी अब आ गई है कि आप लॉन्ग स्टे के लिए ले सकते हैं। जैसे वर्क फ्रॉम माउंटेन करते हैं लोग, या भाई जैसे इसमें रेनी सीजन में भी लोग, काफ़ी लोग हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं, आराम से बैठ कर अपना काम करना चाहते हैं। तो वाईफाई प्रॉपर, अपना सिटिंग एरिया, सब कुछ अपने पास परफेक्ट है। आप बाहर बैठ के कर सकते हो। आप हमारे पास एक पीछे बीच में जो बड़ा रेस्टोरेंट है, इसमें बैठ के अपना वर्क कर सकते हो या अपना दिन स्पेंड कर सकते हो। और आसपास तो आपने देखा ही होगा, पूरा का पूरा हमारा ऑर्चिड व्यू है इस साइड से, और इस साइड से अपना रिवर व्यू है। तो मतलब व्यू वाइज तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आराम से यहाँ आप अपना वर्केशन भी कर सकते हो, और एक लंबा टाइम जो स्पेंड करना चाहते हैं पहाड़ों में, तो वो भी कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड, और जल्द ही आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।